हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलुकदासाय नमः। स्मृता तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुपुषां हृदयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तत्तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापिकादम्बिनी। ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम यही है श्याम यही है श्याम। ये मेरे आए जीवन प्राण। ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन प्राण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं, छठे वर्ष पर। अब उन्हें गैया चराने की स्वीकृति मिल गई। अब वे अपने गौवे चराने के लिए वृंदावन में जाते और वृंदावन को अत्यंत पवित्र करते हैं। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त पुष्पों की खान हो रहा था, ताकि गैया के मुख में जाके उसको संतुष्ट कर सकें। बलराम और फिर श्री कृष्ण के यशगान करते हुए और भी ग्वाल बाल सब नाचते गाजते साथ में जाते। उस वन में कहीं तो भंवरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे, कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका जो जल था वो महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था कि वह वन, उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपरों की लालिमा से भगवान के चरण का स्पर्श पुष्प कर रहे थे। हरी हरी घास उनको नमस्कार कर रही थी। इतने सौभाग्यशाली वो घास हैं जिन पर भगवान चरण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहो अमी देव रामरार्चितम्, अहो अमी देव वरामरार्चितम् पादाम्बुजन्ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्य पादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यैतरुजन्म यत्कृतम्। देव श्रोमणे बलराम जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्यों तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरणों में झुक रहा है, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो
इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तो ब्रज में वृक्ष योनि ग्रहण की, ताकि मैं दाऊ भैया के चरणों में प्रणाम कर सकूं। कितना सौभाग्य इसका। भाई जी, भैया, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपका अपने घर आया देख कर ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहा है। हरिणियां मृगनयनी गोपिकाओं के समान प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपको देख रही है, प्रेम प्रकट कर रही है, आपको प्रसन्न कर रही है। कोयले कुहू कुहू ध्वनि से मानो संस्कृत गीत गाकर आपका स्वागत कर रही है। मधुकर निकर करम गीत कोकिल कूजित कुंज कुटीरे, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, विहित वहित मचित्र मखेदम। श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है। अब गीत गोविंद में थोड़ा थोड़ा भूलने लगा है। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं। लक्ष्मी भी लालायित रहती है, धन्य धन्य हो रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेक लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की मधुर तान छेड़ते रहते हैं। दूसरी ओर बलराम जी के साथ वरमाला पहने हुए भ्रमरों के साथ घूमते रहते हैं। भ्रमर उनके माला में भिनभिनाते रहते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के सहित मुख पर हाथ डालकर स्वयं कूजने लगते हैं। कभी नाचते हैं, कभी ठुमक ठुमक कर नाचते हैं, कभी मोर पर हास्य प्रकट करने लगते हैं। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरकुल, मोर आदि पक्षियों किसी बोली बोलते हैं। कभी बाघ और सिंह जैसे गर्जना भी करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोदी में सर तकिए की तरफ बनाकर सर रख करके लेट जाते हैं, तो श्री कृष्ण बलराम जी के पांव दबाने लगते हैं और पंखा झलने लगते हैं और अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते हैं। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते हैं, थोड़ा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हैं, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं और हंसकर वाह वाह कहते हैं। महात्मा श्री कृष्ण के चरण कभी ग्वाल बाल दबाने लगते हैं, कभी अंगोछिया से पंखा झलने लगते हैं। इस प्रकार धन्य है गोप बालक जिनका इतना आनंदमय जीवन कट रहा है। श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमने दमब्रुवन्
बलराम और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान को पालक थे श्री रामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण के सखा थे, छोटे कृष्ण, उनका नाम था स्तोक कृष्ण। बड़े प्रेम के साथ उन लोगों ने कहा, कन्हैया बड़े दाऊ भैया की ताकत की था नहीं, वो बहुत बलवान है, और तुम तो दुष्टों का नष्ट कर डालने में स्पेशलिस्ट हो। यहाँ थोड़ी सी दूर पर ही एक बड़ा भारी वन है, उसमें पांत के पात ताड़ के वृक्ष भी पड़े हैं और अनेक प्रकार की औषधियां हैं, और वहां के फलों से दिव्य सुगंध आ रही है। तो हे कृष्ण, वहां एक धेनुक नाम का दुष्ट रहता है, वहां पर बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन धेनुक नाम के दुष्ट ने उस फल पे रोक लगा रखा है। वो असुर है, लेकिन वहां गधे के रूप में रहता है और उसके समस्त परिवार गधे के रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को खा डाला है। उस दैत्य ने आज तक किसी को वहां का फल खाने नहीं दिया। आज तक किसी को वहां का फल खाने नहीं दिया। पशु पक्षी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है, उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, आपको रुचि तो वहां अवश्य लगे। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों हंसे और वहां जाकर के ताड़ों के पेड़ों को पकड़ लिया और जोर से हिलाया। सारे फल नीचे गिर गए। फलों के गिरने से जो तड़तड़ाहट हुई, उसको देख करके वही धेनुकासुर आ गया। बड़ा बलवान था और पीछे से बलराम जी के पीठ में दुलत्ती मारा और भाग गया। फिर दूसरे तरफ से आया, फिर पीछे के लात भगवान के छाती पर मारी। बलराम जी ने पीछे एक झटके में एक हाथ से ही दोनों पांव पकड़ लिए, उठा करके जोर से दे मारा ताड़ के वृक्ष में। ताड़ के वृक्ष तड़तड़ा कर गिर गए, उसका प्राणांत हो गया। उसके गिरने के चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसके ऊपर का भाग बहुत विशाल था, स्वयं को तड़तड़ाकर ही गिर पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष भी उसने तोड़ डाला। उसके बाद तालों से पूरी वहां की धरती फट गई। बलराम जी के लिए यह खेल ही था। इसके बाद जितने भी उसके परिवार गधे के रूप में रहते, वो भी दौड़ दौड़ करके आने लगे और किसी को श्री कृष्ण पकड़ लेते, किसी को बलराम दादा पकड़ लेते और पकड़ पकड़ कर उठा करके पटकते जाते। सारा परिवार उसका समाप्त हो गया। फिर उसके बाद ब्रजवासी भयहीन होकर चकाचक वहां के फल का रसास्वादन करने लगे। इस प्रकार अनेक लीलाएं ब्रज में भगवान ने की। एक बार की बात है, यमुना तट पर भगवान ज्येष्ठ आषाढ़ के मास में घूमने के लिए गए, दोहुआ चराने गए। ग्वाल बालों के साथ गए। उस दिन दाऊ दादा साथ में नहीं थे, किसी आवश्यक कार्यवशात घर पे ही रह गए। प्यास से, अत्यधिक धूप से ग्वाल बाल का कंठ सूख रहा था। होनहार के वश में उन्हें उस बात का ध्यान नहीं रहा, वहां के जमुना जी का जल विषैला हो गया। गैया ने, ग्वाल बाल ने वहां के जल पी लिए और सब मूर्छित होकर गिर पड़े। प्राणांत हो जा सकता है। भगवान
देखने लगे, भगवान की अमृत बरसाने वाली दृष्टि ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि विषैला जल पीने के कारण हम लोग मर चुके थे, श्री कृष्ण की अनुराग भरी दृष्टि से हम लोग जीवित हो चुके हैं। फिर श्री कृष्ण ने यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से वहां से सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को अगाध जल में से किस प्रकार निकाला, सर्प को किस प्रकार नियंत्रित किया, यह मैं कथा सुनना चाहता हूँ। परीक्षित जी ने कहा, कालुद्याम कालियस्यासीद्धतः कश्चित् विषाग्निना श्रप्यमाण पया यस्मिन् तपन्ति परिगाः खगाः। परीक्षित, यमुना जी में काली नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी में झुलसकर उसमें गिर जाते थे, उसके भाप से मृत्यु हो जाती थी। यहाँ तक कि जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आकर के घास पात या जिस वृक्ष को छू देती थी वह उसी समय मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों के दमन करने के लिए हुआ है। भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण ही मेरा विहार स्थान, मेरी प्रियतमा यमुना जी दूषित हो गई हैं। इस दृष्टि से श्री कृष्ण ने कमर में फेंट कस ली, एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और ताल ठोकते हुए विषैले जल में कूद गए। भगवान को भला क्या हो सकता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौफ रहा था, उसकी तरंगें लाल पीली होकर अत्यंत भयंकर उठ ही रही थी कि भगवान के कूद पड़ने पर उसका जल और भी उछलने लगा, मानो भूकंप आ गया होगा। श्री कृष्ण के लिए आश्चर्य की बात है, पुरुषोत्तम भगवान के कूदने पर काली दह का जल इधर उधर 400 हाथ तक फैल गया। तब मतवाले गजराज के समान काली दह में कूदकर जल भगवान उछालने लगे। इस प्रकार भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। उन्होंने देखा, काली ने देखा, उस नाग ने देखा कि मेरे निवास स्थान को कोई तिरस्कार की दृष्टि से उसका अपमान कर रहा है। उसने देखा सामने एक सलोना बालक है, श्री वत्स का चिन्ह है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना बदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तम प्रतिभयम् कमलोदरांग्रिम संदश्यमरमसुषा भुजया तछाद। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, नील मेघ के समान उनकी कांति है, दिव्य सूर्य के समान उनकी दीप्ति है और विषैले जल में मौज से खेल रहा है। श्री कृष्ण के मर्म स्थानों को डस करके उनको अपने कुंडली में जकड़ दिया। भगवान के पेट दब गए, श्वास रुक गई, निश्चेष्ट हो गए, मूर्छित हो गए। लीलाधारी है या देख, और ऊपर दुगने उतराने लगा, वो ऊपर लेके जल पे घूमने लगा,
कभी नीचे जाता कभी ऊपर जाता। श्री कृष्ण को मूर्छित अवस्था में देख करके ग्वाल बाल की दशा बदल गई। नाग भोग परिपितम अदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा विशाखाः कृष्णे पितात्म सुहृदर्थ कलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूर्धियो निपेतुः। भगवान को कालिया नाग की कुंडली में देख करके मूर्छित देख कर सभी रोने लगे। मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उनके प्राण धन शरीर सुरीत धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग कामनाएं सब श्री कृष्ण ही हैं। गाय बैल बछिया बड़े दुख से टकारने लगी। श्री कृष्ण की ओर से उनकी टकटकी बंधी रही थी। वे डर करके इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उनका शरीर हिलना डोलना बंद कर दिया। श्री कृष्ण को मूर्छित अवस्था में देख करके, काली नाग की कुंडली में देख करके पृथ्वी आकाश शरीर में भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए। अशुभ घटनाएं ब्रज में घटने लगी। नंद बाबा ने जब अपशगुनों को देखा तो कहा, अरे लगता है आज बलराम के बिना श्री कृष्ण गैया चराने चला गया है। लगता है कोई भयंकर अपशगुन होने वाला है। कहीं श्री कृष्ण की मृत्यु तो नहीं हो गई। उसी क्षण सभी गोपियां, यशोदा माता, रोहिणी माता, नंद बाबा सब उसी ओर दौड़े जिधर गैया चराने का स्थान था। उस गभ्युति की ओर दौड़े। बालक वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा हो गया। कन्हैया कन्हैया की पुकार जब पड़ी, कृष्ण कान्हा सब चिल्लाने लगे। भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा अद्भुत वर्णन है इसका। श्री कृष्ण मूर्छित है, नेत्र नहीं खोल रहे और सांप उनको ले लेकर के इधर उधर दौड़ रहा है, घूम रहा है, डस रहा है। भयंकर दशा हो गई। जब ब्रजवासियों ने देखा तो मानो उनके प्राण निकल के हाथ में आ गए हो। बलराम जी देख के हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये तो कन्वा की लीला है। कुछ ब्रजवासियों को जब रास्ता न मालूम था तो ब्रज अंकुश कमल के चिन्ह जो धरती पर छपे हुए थे, उन चरण चिन्हों का आश्रय लेकर के वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण को चेष्टाहीन देख करके बाल बाल अचेत पड़ गए। बछड़े आपस से टकरा रहे हैं। गोपियों का मन अनंत गुणगन विनय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ था। भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान का स्मरण उनको हो रहा था। सभी को प्राणवल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना तीनों लोग सूने दिखाई पड़ने लगे। माता यशोदा, कृष्ण मातरमपद्मनुप्रविष्टा तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुचस्रवन्त्यः तास्ता प्रजप्रियकथा कथयन्त्य आसन् कृष्णानलेर्पितदृशे मृतकप्रतीकाः कृष्णानलेर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः। माता यशोदा तो काली दह में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही थी, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। भगवान के मुख से झाग निकल रहा था। जिनके शरीर में चेतना थी वे यशोदा जी को धीरज बनाने लगी, पूतना आदि का चरित्र सुनाने लगी।
कि धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, किंतु अधिकांश तो मुर्दे ही पड़ गए। जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। काली दह में श्री कृष्ण के नंद बाबा भी घुसने लगे। बलराम जी ने समझाया, कुछ को तो हृदय में प्रेरणा देकर रोक दिया। जैसे सांप के शरीर से बंध जाना श्री कृष्ण के मनुष्यों जैसी एक लीला थी, वैसे ही एक मुहूर्त में सर्प के बंधन से भगवान ने बाहर निकल कर दिखाया, शरीर को एकदम फुला लिया, जिससे उसके जकड़ उसकी ढीली पड़ गई। आगे की कथा कल सुनाएंगे। श्री बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।